नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज की क्लास में हम लाहौल एंड स्पीति जिले के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका एचपी की सीरीज का 31 लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। लाहौल एंड स्पीति का कुल क्षेत्रफल है 13,835 और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। ये हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया में से 24.85% पे फैला हुआ है। तो लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। लाहौल एंड स्पीति की जनसंख्या है 31,528 और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी जो न्यूनतम जनसंख्या है वो लाहौल एंड स्पीति में ही है। ये 2011 जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो लास्ट सेंसस यानी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। फिर है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर लाहौल स्पीति की है -5.10%, यानी इसमें गिरावट देखने को मिली। जो 2001 से लेकर 2011 की पॉपुलेशन थी उसमें जो गिरावट देखने को मिली, यानी 2001 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, 33,000 कुछ समथिंग थी, और 2011 में 31,528 हो गई। तो इसमें -5.10% की गिरावट देखने को मिली। और ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसमें गिरावट देखने को मिली दशकीय वृद्धि दर में। फिर है जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जो जनघनत्व है इसको निकालने का तरीका होता है, यानी जो जनसंख्या होती है, यानी जो जनसंख्या है 31,528, इसको डिवाइड करना है कुल क्षेत्रफल से 13,835 से, तो 2 पॉइंट समथिंग बनता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौल स्पीति की 2 है, यानी 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति पाए जाते हैं। फिर है शिशु लिंग अनुपात। लाहौल स्पीति का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 1013। तो ये भारत में सर्वाधिक है, यानी भारत में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी जिलों में सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंग अनुपात है वो लाहौल एंड स्पीति में है। जो लिंग अनुपात होता है वो कैसे निकालते हैं कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं, यानी कितनी लड़कियां हैं। जो लाहौल एंड स्पीति का जिला मुख्यालय है वो है केलांग। तो लाहौल एंड स्पीति का जो जिला मुख्यालय है वो है केलांग। अब हम दर्रे देखेंगे लाहौल एंड स्पीति के। रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग दर्रा है वो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। तो रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर, तो रोहतांग को लाशों का ढेर भी बोलते हैं। तो रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। फिर है शिंगणकोण दर्रा। जो शिंगणकोण दर्रा है ये लाहौल को जासकर से जोड़ता है। तो लाहौल को जासकर से शिंगणकोण दर्रा जोड़ता है। फिर है कुंजुम दर्रा। जो कुंजुम दर्रा ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। फिर कुक्ति दर्रा। कुक्ति दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, भरमौर चंबा में, तो कुक्ति दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। फिर है बारलाचा दर्रा। बारलाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे थे लाहौल एंड स्पीति के: रोहतांग दर्रा, शिंगणकोण दर्रा, कुंजुम दर्रा, कुक्ति दर्रा और बारलाचा दर्रा। अब हम नदियाँ देखते हैं लाहौल स्पीति की। चंद्रा, भागा, स्पीति और पीन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियाँ हैं। तो जो चंद्रा नदी है ये भी लाहौल स्पीति में, भागा, स्पीति और पीन नदी ये लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम घाटियाँ देखते हैं। जो चंद्रा घाटी है लाहौल स्पीति में स्थित है और इसे रंगोली भी कहा जाता है। तो चंद्रा घाटी लाहौल एंड स्पीति में स्थित है और इसे रंगोली कहा जाता है। एक भागा घाटी है, ये भी लाहौल एंड स्पीति में स्थित है और इसे गारा कहा जाता है। फिर चंद्रा भागा घाटी है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है और इसे पतन घाटी भी कहते हैं। तो ये लाहौल स्पीति की घाटियाँ थी। अब हम गोम्पा यानी मोनेस्ट्रीज देखते हैं लाहौल एंड स्पीति की। पहली है खारदोग। जो खारदोग है ये लाहौल में स्थित है। शांशुर, गेमुर और गुरुघंटाल, ये सारी जो मोनेस्ट्रीज है ये लाहौल में स्थित है। ताबो, की और धनकर, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं ये स्पीति में स्थित हैं। अब हम लाहौल एंड स्पीति के त्यौहार देखते हैं। लदारचा। जो लदारचा है ये मेला जुलाई में लगता है और कहाँ लगता है? किब्बर गांव में लगता है। तो लदारचा जो मेला है ये किब्बर गांव में लगता है जुलाई में। फिर एक पौरी मेला है, ये त्रिलोकीनाथ में लगता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर में ही पौरी मेला लगता है। फिर ये हल्दा फेस्टिवल है। जो हल्दा फेस्टिवल है दिवाली के जैसा होता है, यानी दिवाली के जैसा त्यौहार है। फिर है लोसर। लोसर नववर्ष आगमन का त्यौहार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है कि नववर्ष आगमन का त्यौहार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लोसर। फिर एक फागली मेला है, ये भी लाहौल एंड स्पीति में लगता है ये,
लाहौल एंड स्पीति के पतन घाटी में लगता है। अब हम लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जर्मन पादरी A.W. हाइड ने 1857 में लाहौल में आलू की खेती शुरू की। तो जो लाहौल एंड स्पीति में सबसे पहले आलू की खेती किसने शुरू की? A.W. हाइड ने। और कब की? 1857 में। तो लाहौल में आलू की खेती A.W. हाइड ने 1857 में शुरू की। फिर है लाहौल ने प्रति हेक्टर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पाया है। तो ये क्वेश्चन अलाइड में आया हुआ है। तो लाहौल ने प्रति हेक्टर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर जो पहला स्थान है वो पाया है। फिर है एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौल एंड स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा है? एंड्रयू विल्सन ने। कैप्टन हरकोट ने 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर है जो लाहौल एंड स्पीति का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी हिमाचल का भी जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो शिगड़ी ग्लेशियर ही है। तो कैप्टन हरकोट ने 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था, जिसकी लंबाई है 25 किमी यानी किलोमीटर। कुट की खेती लाहौल एंड स्पीति में 1925 में शुरू हुई। तो कुट की खेती लाहौल एंड स्पीति में 1925 में शुरू हुई। अब हम लाहौल एंड स्पीति का इतिहास देखेंगे। लाहौल एंड स्पीति में चंबा, कुल्लू और लद्दाख ने भी राज किया है। तो हम इसके इतिहास को समझने के लिए पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास को और फिर आधुनिक इतिहास को। चलिए हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं। मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। तो मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया हुआ है। वैनसांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। तो वैनसांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। वैनसांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा था समुद्र सेन। तो स्पीति का जो पहला राजा था वो था समुद्र सेन। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन किया था। तो स्पीति के जो राजा थे राजेंद्र सेन, उन्होंने कुल्लू को भी अपने अधीन किया था। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। तो स्पीति के शासकों को नोनो भी कहा जाता था। कनिंगम के अनुसार लाहौल का अर्थ है दक्षिण जिला लद्दाख का। तो कनिंगम के अनुसार जो लाहौल था उसे दक्षिण जिला लद्दाख का भी कहा जाता था। राहुल संस्कृत्यान ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। तो राहुल संस्कृत्यान ने लाहौल को देवताओं की भूमि भी कहा है और एक अन्य अर्थ में इसे दर्रों का देश भी कहते हैं। तो राहुल संस्कृत्यान ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। फिर है लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहते हैं। तो लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहते हैं। स्पीति का मुख्यालय है काजा। लाहौल का था केलोंग और स्पीति का है काजा। और काजा से पहले स्पीति का मुख्यालय था ढंकर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में स्पीति का मुख्यालय कौन सा था। तो आपका आंसर होगा ढंकर। अब हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल ने राज किया था। यानी कब किया था? जब कुल्लू पर उसने आक्रमण किया था और कुल्लू के राजा को गाय और याक का एक मिश्रण होता था जौ, उसे देने पर मजबूर किया था। तब उसने लाहौल पर भी राज किया था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भागों पर अधिकार किया था। तो चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर जो क्षेत्र था उस पर राज किया था। और चंबा का राजा था राजा प्रताप सिंह वर्मन। इसी ने जो मृकुला देवी मंदिर है लाहौल स्पीति के उदयपुर में, उसका निर्माण करवाया था। तो मृकुला देवी मंदिर का निर्माण कराया था राजा प्रताप सिंह वर्मन ने। ये चंबा के राजा थे और उस समय जो लाहौल था वो चंबा के अधीन था। फिर कुल्लू के राजा मानसिंह ने गोंदला किला बनाया। जो लाहौल एंड स्पीति में गोंदला किला है उसे कुल्लू के राजा मानसिंह ने बनाया। तो उस समय जो लाहौल था वो कुल्लू के अधीन था। तो कुल्लू के राजा मानसिंह ने गोंदला किला बनवाया। अब हम आधुनिक इतिहास देखेंगे। विलियम मुरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की। तो विलियम मुरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की। 1840 ईस्वी में लाहौल पे सिखों का राज हो गया और कनिंगम ने 1839 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की। तो 1840 में लाहौल पे सिखों का कब्जा हो गया। फिर 1846 में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। किसके बीच में होती है? अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। और इसका परिणाम क्या होता है? जो स्पीति होता है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है और लाहौल भी आ जाता है। मतलब लाहौल का कुछ पार्ट उस टाइम चंबा में भी होता है। तो थोड़ा सा लाहौल आ जाता है और पूरा स्पीति जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है।
फिर है अंग्रेज़ों ने बलीराम को लाहौल का पहला निगी बनाया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने किसे लाहौल का पहला निगी बनाया? तो बलीराम को। फिर है प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को, जो लाहौल का वजीर था अमीर चंद, उसे राय बहादुर की उपाधि दी। कब दी? 1917 में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो 1917 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया। तो जो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ यानी 15 अप्रैल 1948 को, तो उसमें 4 जिले थे, चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर। जो कांगड़ा था, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, वो पंजाब का पार्ट था। मगर जब 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है यानी पुनर्गठन होता है, तब उससे हरियाणा अलग होकर एक स्टेट बन जाता है। साथ ही पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला को उस समय हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति को मिला जाता है, कब मिला जाता है? 1966 में, और ये हिमाचल प्रदेश का जिला बन जाता है। तो आज की क्लास में हम लाहौल स्पीति के बारे में जाना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।